दोस्तों नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों अपन लोग देख रहे थे सामाजिक विज्ञान वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु भूगोल के टॉपिक देख रहे थे जिसमें अपन ने पृथ्वी की गतियां और अक्षांश और देशांतर दो टॉपिक अपन देख ली है। आज अपन टॉपिक देखेंगे प्रवाल। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप अगर ईमानदारी से इस वीडियो को देख लोगे तो भी आपका क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना है नहीं और ऐसे बेहतरीन नोट्स आपको कहीं मिलने वाले हैं नहीं। या आप देख लेना, चाहे पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, चाहे कोई टेलीग्राम चैनल भी आप सर्च कर लेना, नहीं मिलने वाले हैं। और अपने साथियों को भी शेयर ज़रूर करें। देखिए साथियों, परवाल की बात करें और ये जो टॉपिक है परवाल, यह आपके 2022 से पहले किसी भी आपके सेकंड ग्रेड की परीक्षा में यह टॉपिक नहीं था। 2022 में आपके ये सिलेबस में ऐड किया गया। तो 2022 में जो भी दोनों परीक्षाएं हुई, संस्कृत विभाग की और सामान्य की, दोनों में भी इनमें से एक एक क्वेश्चन आपका आया। और इस बार जो संस्कृत विभाग 2024 की परीक्षा हुई उसमें प्रवाल से तो जो टॉपिक है आपका, इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यानी इस बार तो पता नहीं आरपीएससी ने किस हिसाब से पेपर बनाया। यानी जो नए टॉपिक जोड़े गए थे 5-6, उनमें से किसी भी में टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन आने वाला जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसमें आपको इनमें से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि संस्कृत विभाग का और सामान्य वाली का पैटर्न थोड़ा अलग रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रवाल की। इसमें अपन पढ़ेंगे पहले इसकी अवधारणा, फिर परिभाषा, फिर आवश्यक दशाएं एवं वितरण और प्रवाल के प्रकार। फिर अपन इस उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उनको देखेंगे। फिर प्रवाल विरजन क्या है और महत्व इसका देखेंगे। तो पहले देखते हैं इनकी परिभाषा। परिभाषा देखिए, सागरीय और तटवर्ती क्षेत्रों में प्रवाल विकसित होते हैं। प्रवाल मुख्य रूप से दो प्रकार के शैवालों से सहसंबंध सजीवी संबंधों के परिणाम स्वरूप बनते हैं, जो कि इस प्रकार है। ये दो प्रकार है इनके। एक तो होता है जूजेंथेलिया और कोरल पोलिस। जूजेंथेलिया क्या है, देखिए ये रंगीन होता है पहली बात, और क्लोरोफिल पर्ण हरित पर्याप्त है इसमें, प्रकाश संश्लेषण करता है और अत्यंत कमजोर इसकी शारीरिक संरचना होती है। और कोरल की बात करें तो कोरल यह सफ़ेद होता है और क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण का भी अभाव होता है, परंतु इसकी शारीरिक जो संरचना होती है ना वो मजबूत होती है और कैल्शियम कार्बोनेट और मूंगा और सोना के द्वारा यह निर्मित होता है। यानी ये दो प्रकार है। तो फिर देखेंगे अपन इसमें, जैसे इस प्रकार जूजेंथेलिया को सुरक्षा, क्योंकि जूजेंथेलिया कमजोर होता है तो इनको सुरक्षा प्रदान करता है, तथा कोरल पोलिस को ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। इस कारण दोनों के मध्य सजीवी संबंध बन जाता है और जिसके अंतर्गत कोरल पोलिस अपनी मजबूत शारीरिक संरचना के भीतर जूजेंथेलिया को ले लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों जीवित रह पाते हैं। इससे प्रवाल कहा जाता है। यानी जूजेंथेलिया है ना, इसके इसको ये कोरल पोलिस अपने अंदर ले लेता है, क्योंकि इनको सुरक्षा चाहिए और दोनों से संबंध स्थापित हो जाता है और इन्हीं को ही प्रवाल कहते हैं। और परवाल हमेशा मर्श शैवालों पर विकसित होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। इस प्रकार परवालों की ऊर्ध्वाधर संरचना विकसित हो जाती है और इसे परवाल भित्ति या कोरल रीफ कहा जाता है। यानी एक ऊपर जैसे परवाल विकसित होते हैं ना, इसे परवाल भित्ति या अपन कहें कोरल रीफ कहते हैं। और ये भित्तियां कैल्शियम कार्बोनेट और मूंगे से बनी हुई होती है, इस बात का भी ध्यान रखना। इस कारण अत्यंत मजबूत होती हैं। परवालों के अनेक प्रकार की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, लगभग 10 लाख प्रजातियां हैं, और इस कारण इसे सर्वाधिक जैव विविधता युक्त क्षेत्र भी माना जाता है। आगे देखिए, परवालों का वितरण और आवश्यक दशाएं अपन पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनता है विशेषकर। परवाल के विकसित होने के लिए आवश्यक दशाएं क्या है। एक तो यह करक और मकर रेखा के मध्य अथवा उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है। यानी करक और मकर रेखा के मध्य बनती है। जैसे ये आपकी हो गई मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये करक रेखा। तो इन्हीं के मध्य ये विकसित होता है। एक तो यानी 15 से 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिण क्षेत्रों में ये विकसित होते हैं। कारण क्या है, कारण यह है कि परवालों के विकास के लिए सामान्य 20 से 22 डिग्री एक तो टेम्परेचर चाहिए, या 20 से 30 डिग्री भी अपन मान सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में यह भी आ सकता है और 20 से 30 डिग्री भी आ सकता है। तो यानी 30 से ज़्यादा नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 20 से भी कम नहीं होगा, तो इतना तापमान इनको चाहिए। दूसरी लवणता की बात करें, 27 से 30% इसमें लवणता मानी जाती है। यानी 27 से 30% लवणता होनी चाहिए, ना तो इससे कम और ना तो इससे अधिक। इससे अधिक लवणतापूर्ण स्वच्छ और वह पूर्ण स्वच्छ जल दोनों इसके लिए हानिकारक होते हैं। एक तो ज़्यादा स्वच्छ जल भी हानिकारक है और एक अधिक लवणता भी हानिकारक है, यानी औसतन इतनी होनी चाहिए। अगला है सागरीय तरंगें और धाराएं परवालों के विकास में सहायक होती है। और
चौथा पॉइंट आपके हैं, परवाल के विकास में अचानक आए अवसाद हानिकारक होते हैं। यदि नदियों के साथ में मिश्रित रूप से कम मात्रा में अवसाद आए तो ये फायदेमंद होते हैं। और 5वां पॉइंट है, सागरीय क्षेत्रों में 200 से 300 फीट से अधिक गहराई में परवाल नहीं पहुंच पाते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता। यानी 200-300 फीट तक ये विकसित होते हैं, इससे अधिक गहराई में ये विकसित नहीं होते हैं। अगला है, परवालों के विकास के लिए सागरों के भीतरी भागों में किसी ठोस चट्टानी संरचना, अंतर सागरीय समुद्रों की आवश्यकता रहती है, और इस कारण परवाल भीतियां तटवर्ती क्षेत्रों में ही विकसित होती हैं। और आगे अपन देखेंगे परवाल के प्रकार, कितने प्रकार हैं। तो परवाल भीतियों की 3 प्रकार की होती हैं। 3 कौन कौन सी, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। पिछली बार संस्कृत विभाग में यही से आया था। पहली आपकी है तटीय परवाल। तटीय परवाल किस तरीके से, जैसे ये द्वीप है और द्वीप की कुछ दूरी में जो भीति बनती है इस तरीके से, तो ये तटीय परवाल कहलाता है। इसकी विशेषताएं हैं, ये परवाल निर्माण का आरंभिक चरण होता है। इस परवाल भीति का ढाल स्थल की तरफ मंद और सागरों की तरफ तीव्र ढाल होता है। यह तट के समानांतर बनी परवाल भीति होती है। परवाल तट क्षेत्र को, मध्य वाले क्षेत्र को बोट चैनल भी कहा जाता है। और इस तरह की जो भीतियां हैं यह मलेशिया, फ्लोरिडा, इस प्रकार के बोट चैनल देखने को मिलते हैं। उदाहरण देखें तो भारत के मन्नार की खाड़ी और यूएसए में दक्षिणी फ्लोरिडा का क्षेत्र आपके तटीय परवाल भीति है। और दूसरी है अवरोधक परवाल भीति, बैरियर रीफ, परवाल रोधिका, ये इनके नाम है। जब ये परवाल भीति व स्थलीय क्षेत्र समान स्तर पर हो और ऐसी भीतियों को अवरोधक भीति या बैरियर रीफ कहा जाता है। बैरियर रीफ अत्यंत ऊंचे लंबे चौड़े होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रीफ ग्रेट बैरियर रीफ है, और जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र भी आ सकता है। तटों में क्वींसलैंड राज्य के तटों पर यह विकसित होता है 1200 मील के आसपास, यानी बैरियर रीफ का है, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र पूछे तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इस तरीके का जो द्वीप बनता है ना, वो बैरियर रीफ है। और अगला है, ये परवाल भीतियां तटीय क्षेत्र से पर्याप्त दूरी पर होती हैं, और इस कारण तटस्थ व भीति का क्षेत्र एक झील का रूप ले लेता है, जिसे लैंगून झील कहा जाता है। और चूंकि ये भीतियां अविच्छिन्न रूप से नहीं होती और इसमें कई प्रकार के अंतराल होते हैं, इन अंतरालों के सहारे लैंगून झीलें गहरे सागरों में जुड़ी रहती है। चूंकि इन अंतरालों में ज्वार का जल लैंगून में प्रवेश करता है, इस कारण इसे ज्वारीय अंतराल या ज्वारीय प्रवेश मार्ग भी कहा जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लैंगून विकसित हो जाते हैं। और तीसरी आपका है परवाल वलय या एंटोल। ये परवाल भीति का ये भी प्रकार है। ये द्वीप है, इनके चारों तरफ इस तरीके से रिंग के आकार में बन जाती है। जब द्वीपीय क्षेत्र के चारों ओर अथवा अधिकांश रूप विकसित होने के बाद परवाल भीतियां, जो कि बीच के चट्टानी क्षेत्र में पूर्ण रूप से घेर लेती हैं तथा मध्य का क्षेत्र जलमग्न अवस्था में रहता है, ऐसी भीतियों को एंटोल कहा जाता है। और उदाहरण की बात करें, फिजी एंटोल, फूटा फूटी एंटोल, लक्षद्वीप आदि, यह है परवाल वलय एंटोल के प्रकार। अगले सिद्धांत देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण परवाल से संबंधित। एक तो है अवतलन सिद्धांत, डार्विन का है। डार्विन ने 1837 से 1942 ये सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार स्थलीय क्षेत्र क्रमिक रूप से नीचे धंसते हैं, वहीं परवाल भीतियां ऊपर की ओर विकसित होती है। इस प्रकार के अवतल व परवाल भीतियों के उत्थान के कारण परवाल भीतियां 3 चरणों में विकसित होती है, तटीय, अवरोधक और एंटोल। यह सिद्धांत विशेष रूप से आप ध्यान रख लेना, अवतलन सिद्धांत डार्विन का। अगला है मुरे का स्थल स्थल सिद्धांत, किसका है, तो मुरे का। मुरे के अनुसार जिन समुद्रों का परवाल का निर्माण होता है वे स्थिर होते हैं, तो अवतलन नहीं होता। यह सिद्धांत 1838 में दिया मुरे ने। तीसरा है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, किसका है, तो दिल्ली का। दिल्ली के अनुसार प्लीस्टोसीन काल में संपूर्ण पृथ्वी पर हिमयुग आया तथा इस हिमयुग के कारण संपूर्ण सागरीय जल हिम में बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप सागर तल 35 फेदम नीचे चला गया। और उन्हीं स्थानों पर जैसे ही तापमान में वृद्धि हुई तो हिम पिघलना शुरू हो गया, परवालों का निर्माण प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे सागर तल ऊपर उठता गया और वैसे वैसे परवालों का विकास भी होता गया। इस तरह परवाल भीतियों का निर्माण और हुआ, और यह सिद्धांत इन्होंने दिया था 1915। अगला है डेविस का सिद्धांत, यह आया था 1914 से 18 के मध्य। डेविस ने डार्विन के अवतलन सिद्धांत को भौतिक साक्ष्यों के जरिए पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। तो इतना ही ध्यान रखना है आपको। और अगला आपका आएगा परवाल विरजन या कोरल ब्रिजिंग क्या है। तो यह है प्राकृतिक और मानवीय कारणों से जूज एंथेलिया तथा कोरल पॉलिस के मध्य तनाव उत्पन्न होना, और इस स्थिति में कोरल पॉलिस जूज एंथेलिया को अपनी भीति से बाहर कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जूज एंथेलिया सुरक्षा व अभाव में तथा कोरस पॉलिस ऊर्जा के अभाव में नष्ट हो जाते हैं, जिसे परवाल विरजन कहा जाता है, जिससे कोरल का रंग सफेद हो जाता है। यानी परवाल विरजन का मतलब यह होता है कि जूज एंथेलिया
और जो आपका होता है कॉल पॉलिश, दोनों में तनाव उत्पन्न होता है, दोनों अलग हो जाते हैं, इसलिए दोनों को के मध्य समस्या उत्पन्न होती है, दोनों ही नष्ट हो जाते हैं और इस स्थिति को ही प्रवाल विवर्जन कहते हैं। और यह स्थिति अपन देखें तो वर्ष 1919 में सर्वप्रथम एल्फ्रेड मेयर ने इसका अध्ययन किया। 4 भागों में बाँटा, किस तरह के, जैसे एक तो है नगण्य विवर्जन, न के बराबर होता है। दूसरा सामान्य विवर्जन 20 से 50% होता है और इसका संतुलन वापस बन जाता है। तीसरा होता है प्रसन्न विवर्जन, यह इसमें 50 से 70% प्रवाल नष्ट हो जाते हैं और पुनः संभव नहीं है यह। और विकराल जो विवर्जन होता है ये 95% तक नष्ट हो जाता है और यह भी पुनः संभव नहीं है। तो प्रवाल विवर्जन किस कारण से होते हैं? एक तो वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण होते हैं, ये एल नीनो के कारण होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के कारण होते हैं, स्थानीय कारण भी हो सकते हैं, जैसे मछली पकड़ने गलत तरीके, मैंग्रोव वन को काटना, तो ये होता है। और प्रवाल भित्तियों का महत्व क्या है? तो देखिए, तट की सुरक्षा करती है, अधिकांश समुद्री जीवों के रहने का स्थान है, पोषण तत्वों का पुनः संकलन करता है, प्रवाल भित्तियों जलवायु वैज्ञानिक शोध में सहायक है। भारत में प्रमुख प्रवाल भित्तियों की बात करें तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, मलबान, महाराष्ट्र, चंद्रभान तथा रामचंद्र तट उड़ीसा, ये भारत में प्रमुख प्रवाल भित्तियां हैं। तो यह आज आपका टॉपिक हो गया प्रवाल। आगे और पढ़ेंगे इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए, अगले वीडियो में भी देख लेंगे। 2-3 क्वेश्चन है जो अपन अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें साथ में देख लेंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।